Dear students of class 5, welcome once again to your UBST class. In the previous class, we have already discussed about the process of digestion, absorption and good eating habits for proper digestion of chapter 8, that is digestion and preservation of food. Today we are going to discuss about preservation of food. Food is preserved so that it can be kept for a longer period of time. Let's start. Food preservation. Certain foods like pulses and cereals are kept for many months, while certain other foods like fruits and vegetables are best consumed within a day or two. The dictionary meaning of the word preserve is to keep safe, retain quality and prevent decomposition. The color, taste and nutritive value of food is maintained by preservation. कुछ फूड आइटम्स है जैसे पल्सेस और सीरियल्स, इसे बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, पर कुछ फूड ऐसे हैं जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इसको 1 या 2 दिन तक ही कंज्यूम करके रखा जा सकता है। कुछ मेथड्स या तरीका हैं जिसे फॉलो करने से हम इस टाइप के फूड आइटम को पकने से या सड़ने से रोक सकते हैं। The word preserve means to keep safe, retain quality. Retain quality means maintain quality and prevent decomposition. मतलब सड़ने से बचाना। फूड प्रिजर्वेशन से फूड का कलर, टेस्ट और न्यूट्रिटिव वैल्यू मेंटेन होके रहता है। रीजन्स फॉर प्रिजर्विंग फूड। फूड प्रिजर्व करने का बहुत सारे रीजन्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1, टू टेक केयर ऑफ द एक्सेस प्रोड्यूस। एक्सेस प्रोड्यूस को स्टोर करके रखने के लिए। नंबर 2, टू ऐड वेराइटी टू आवर मील्स। हमारे खाने में वेराइटी बढ़ाने के लिए। नंबर 3, टू एनेबल फूड आइटम्स रीच इवन दोज एरियाज वेयर दे आर नॉट ग्रोन। जिस जगह में जो फूड आइटम्स नहीं मिलता है उसी जगह में उसी फूड आइटम्स को पहुंचाया जा सकता है। नंबर 4, to make storage and transportation easy. Food can be stored easily and can be transported easily. Then methods of food preservation. Food can be preserved in various ways. The most common ones include refrigeration, drying or dehydration and canning. फूड को प्रिजर्व करके रखने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन एंड कैनिंग। फर्स्ट वन इज रेफ्रिजरेशन। इट इज़ ए मेथड ऑफ कीपिंग फूड स्टफ्स एट ए लो टेम्परेचर। कुक्ड फूड लेफ्ट आउट एट रूम टेम्परेचर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम allows microbes to grow on it. Microbes grow very slowly at a low or cool temperature. Cooked food, milk, butter, cheese, bread, meat, fruits and raw vegetables can be preserved by keeping them in a refrigerator. It is a method of keeping foodstuffs at a low temperature. रेफ्रिजरेटर में खाना को लो टेम्परेचर में रखा जाता है क्योंकि लो टेम्परेचर में माइक्रोब्स स्लोली ग्रो करता है। अगर खाना को हम बाहर रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा क्योंकि उसमें माइक्रोब्स जल्दी ग्रो करता है। कुक फूड मतलब पका हुआ खाना, मिल्क, बटर, चीज़, ब्रेड, मीट, फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स को रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व करके रखा जाता है। देन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूविंग वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम फूड। Once the food is dried to the point where most of its water is gone, microorganisms cannot grow. Peas, mushroom, cauliflower, papads and chips are good examples of preservation of food by drying. Drying और डिहाइड्रेशन ये एक ओल्डेस्ट मेथड है। फूड प्रिजर्व करके रखने का ये एक पुराना मेथड है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूविंग वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम फूड। इस मेथड में फूड को इतना सुखाया जाता है कि इसमें जो पानी और मॉइस्चर रहता है वो पूरी तरह से
सूख जाता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। जैसे पीच, मशरूम, कॉलीफ्लावर, पापड़, चिप्स को ड्राई करके बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रखा जाता है। देन कैनिंग, इट इज़ ऑल्सो ए कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। Many fruits and vegetables are thoroughly cleaned and cut into pieces before canning. They are boiled, excess water is removed, sterilized and put into sterile containers or tins. Containers are closed, made airtight and sealed. कैनिंग ये एक कॉमन मेथड है। कैनिंग करने से पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को साफ करके छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाता है। फिर उसको बॉईल करके एक्सेस पानी को निकाल के स्टेरिलाइज करते हैं और स्टेराइल कंटेनर्स मीन्स जर्म्स फ्री कंटेनर्स या टिन में रख कर उसी एयरटाइट कंटेनर्स और टिन को सील कर दिया जाता है सो दैट जर्म्स डू नॉट ग्रो ऑन देम। देन यूजिंग हाई टेम्परेचर, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड यूजिंग हाई टेम्परेचर. One is pasteurization and another one is sterilization. First one is pasteurization. It is a technique used in dairies to keep milk free from microorganisms. In this process, milk is heated to a high temperature and then quickly cooled. The microorganisms unable to withstand the sudden change in temperature get destroyed. डायरी फार्म में ये टेक्निक यूज किया जाता है जहाँ मिल्क को पहले हाई टेम्परेचर में उबाला जाता है और फिर सडनली जल्द से जल्द कूल या ठंडा कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होने का चांस ख़त्म हो जाता है। सडनली टेम्परेचर चेंज हो जाने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाता है। देन स्टेरिलाइजेशन, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो, व्हिच साइंटिस्ट डेवलप्ड ए गुड मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क? लुइस पास्चर, ए फ्रेंच साइंटिस्ट, डेवलप द पास्चराइजेशन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क. देन स्टेरिलाइजेशन, पास्चराइजेशन डज नॉट किल सम microorganisms and their spores. To kill them, food is sterilized by treating it with steam. Sterilized food can be stored for a long time. स्टेरिलाइजेशन, पास्चराइजेशन मेथड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसके स्पोर्स नष्ट नहीं होते हैं, इसीलिए फूड को हाई स्टीम से स्टेरिलाइज किया जाता है ताकि फूड को ज़्यादा दिनों तक रखा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट प्रिजर्वेटिव्स. थैंक यू.